वेलकम टू माय चैनल। देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्लास 10th के लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे जो आपको बहुत ही कम मेहनत में समझिए ये बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। और इस टॉपिक का नाम है गद्यांश। गद्यांश है, गद्यांश पढ़ेंगे आप लोग, जिसको इंग्लिश में पैसेज कहते हैं। इसी को जो है कॉम्प्रिहेंशन भी बोला जाता है, जिसमें आपको एक कहानी के तौर पर या एक जो है टॉपिक दे दिया जाता है और उसी में से चुनकर आपको आंसर लिखने होते हैं। ये हर विद्यार्थी को आसान लगता है, लेकिन बनाते वक्त जो है या बनाने के बाद जो है नंबर कम हो जाता है। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। आपको जो है थोड़ा कुछ बातों का अगर ख्याल रखते हैं तो 20 में 20 नंबर आप पा लेते हैं और तब जाके आपका हिंदी में आप एक अच्छा स्कोर करते हैं। 90-95 प्लस जो है आपका स्कोर जो है हिंदी में रहता है। इसलिए अच्छे से हमारे कुछ बातों को आप ध्यान दे दीजिए तो ये 20 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। सबसे पहले कुछ निर्देश का हम लोग ध्यान रखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, यूं ही जब बैग हरहराए भिड़ जाते हैं, निर्देश को समझते ही नहीं है, क्या छोड़ना है क्या बनाना है कुछ समझे नहीं, और बस माथा पर सवार है कि हल्का है हल्का है, और इस धुन में वो पोत पात कर लेते हैं। तो यहाँ देखना ये है कि ये जो गलती है माफ नहीं होगा, बहुत बड़का नंबर डैमेज हो जाएगा, जिससे रिजल्ट पर असर पड़ेंगे। देखिए कैसे आपके एग्जाम में लिखे जाएंगे, पहले निर्देश समझ लीजिए, तब हम लोग गद्यांश पर बात कर लेते हैं। यहाँ रहेगा निर्देश 1 नंबर करके। ऑब्जेक्टिव जब बनाकर सब्जेक्टिव के दुनिया में एंट्री करेंगे तो क्या देखेंगे, तो लिखा होगा निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे 4 गो गद्यांश होगा और 4 को में कै गो बनाना है, 2 गो गद्यांश बनाना है। और हर गद्यांश में आपको 5-5 प्रश्न मिलेंगे और एक प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे। तो 5 दूनी 10 नंबर के एक गद्यांश और दूसरा गद्यांश भी 10 नंबर का रहेगा। लेकिन कौन छोड़ना है कौन बनाना है, इन्हीं बातों को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो ऐसे निर्देश लिखे होंगे और क लिखे होंगे क, और वहां पे बहुत सारे लंबे चौड़े 10 लाइन में 15 लाइन में या 8 लाइन 9 लाइन जो भी हो गद्यांश आपके लिखित रूप में रहेंगे, लिखे हुए रहेंगे। और उन्हीं उसी के नीचे जो है ए रोमन में 1 2 3 4 5 करके 5 प्रश्न आपका इंतजार कर रहे होंगे और इन्हीं पांचों प्रश्न का जवाब आपको दिए गए गद्यांश में मिलेंगे। तो इसका जवाब आप दे देंगे सब पांचों 5 को, तो 5 दूना 10 मिल गया। अब दूसरा गद्यांश क्या तय करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ बोला निम्नलिखित गद्यांशों में से, तो क भी रहेगा और उसके नीचे प्रश्न रहेगा, तो फिर ख रहेगा, तो फिर 10 लाइन 15 लाइन का गद्यांश रहेगा और फिर उसके नीचे जो है 5 को प्रश्न रहेगा। तो ये समझिए एक में 2 गद्यांश है और एक सेक्शन में को और ख 2 गद्यांश है, तो वो दोनों में से कोनो एक को बनाना है और जो बनाना है उसको नंबर डालना है। अगर क बनाइए तो क जरूर लिखिएगा, क के बाद जो है 1 तब उत्तर 2 तब उसका जवाब नंबरिंग जरूर देना है, ना तो फेंटवन हो जाएगा, विचार नहीं किए जाएंगे आपके आंसर पर। अगर ख बनाना है तो 1 लिख देंगे नंबर, 1 नंबर क्या डालेंगे 1 नंबर डाल देंगे। जो बचा अगर क बनाना चाहता है तो क लिख देगा और वहां से तब जाके 1 और यहाँ अपना आंसर लिखने लगेगा 2 और आंसर लिखे चाहे हिंदी में उत्तर लिखे, ऐसे ही कर करके जो है अपना लिखेगा। ध्यान देंगे, आप लोग होश में रहेंगे, हरवाइए नहीं। 2-4 मिनट रुक जाते हैं तो आपका 20 नंबर बन जाता ही हुई, मजाक नहीं है ये। और उसके बाद अगर मान गए क नहीं बनाना है, आपको लगेगा ख बनाने में आसान पड़े, छोटा गद्यांश फील होगा, तो ऐसी स्थिति में फिर 1 देंगे, ये नहीं बनाएगा तब तो 1 के ख लिखेंगे, 1 के क्या लिखेंगे ख लिखेंगे और उसके ख के बाद 1 2 ये जो भी नंबर है रोमन में 5 गो और यहाँ पे उतर करके अपना आंसर खोज खोज के लिखेंगे, तब ये एक आपके 10 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा जब गद्यांश बनाने जाएंगे तो यहाँ से कोई एक ही, या तो ये बनाइए ना तो ये बनाइए, ये बनाइए ना तो ये बनाइए, ठीक है। हाँ, अही ना कि देख के दोनों बना लिए, लभर दबर में किए आगे भरे बढ़ गए, हो गया, तब आपको 10 नंबर मिलेगा। यहाँ दूसरा नंबर पुनः देंगे। अब ए में जो आपको अच्छा लगे, क अच्छा लगे तो क बनाइए, ख अगर आपको इजी लगता है तो ख बनाइए, लेकिन दोनों में कोनो एक को बनाना है, एक को होश में रहिएगा। क बनाना है तो पूरा गद्यांश को पढ़िए और उसके जो है 5 प्रश्न है उसका आंसर दे दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं क बहुत बड़ा है समझ में नहीं आ रहा है, ख बनाएंगे तो ठीक है। तो अब क नहीं बनाना है तो जो क नहीं बनाएंगे वो क्या करेंगे, तो 2 के ख लिखेंगे,
दू के ख बना रहे हैं, और वहां पे तब जाके आप यहाँ पे 1 2 कर करके आप अपना पांचों जवाब देंगे, तब जाके आपके बनते हैं ये 10। इसमें से ये दोनों में से कोनो एगो, ये दोनों में से कोनो एगो, तो 10 10 20। अगर एक सेशन में बनाए तो गया, एक एक पाठ का सही माना जाएगा, दूसरा विचार नहीं किया जाएगा। तो इन बातों का रखेंगे, एकदम गांठ बांध लीजिए, होश में रहिएगा। चलिए हम एक गद्यांश का प्रैक्टिस कराते हैं आप लोगों को। ये देखिए 20 नंबर का बहुत बड़ा नंबर है, ये मामूली नंबर नहीं है। क्लास 10th वालों ध्यान दो यहाँ पे, ये हिंदी सब्जेक्ट का हम क्या पढ़ाने चल रहे हैं, गद्यांश। तो चलिए यहाँ गद्यांश आप लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग। ऐसे ही लंबे चौड़े लिखे होंगे, कोशिश करिएगा आप जो देखने में छोटा हो उसको अपना मतलब विचार में रखेंगे आप। बड़ा गद्यांश से थोड़ा बड़ा समय भी लगता है, क्वेश्चन का आंसर खोजने में भी समय लगता है, और विशेष तौर पर किसी आदमी के जीवन पर आधारित हो, महात्मा गांधी हो, किसी लेखक के जीवन पर हो, भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर हो, तो वो उसमें से आंसर खोजना ज्यादा इजी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। दार्शनिक बातें, ये थियोरेटिकल बातें उसको छोड़िए, क्योंकि उसमें समझना भी है। अगर हो जाता है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मतलब आदमी के पास नहीं है, किसी साहित्यिक है या फिर दार्शनिक है तो आपको बनाना ही पड़ेगा नहीं होने पर। लेकिन अगर दोनों में कोनो, अगर ये दोनों में कोनो आदमी पर है तो आदमी वाला बना लो। चलो आप समझो इसको, आप क्या है इसमें। हम गद्यांश पढ़ते हैं तो जवाब देंगे, ध्यान से देख लीजिए बस थोड़ा देर। अच्छे बुरे का निर्माण हम स्वयं करते हैं। और गद्यांश को एक बार में पढ़ना, एक बार पढ़ के जवाब देने में भीड़ मत जाइए, कम से कम 2 बार पढ़िए, कोशिश संभव ना आए तो 3 बार पढ़िए, क्योंकि ये 10 नंबर एक ही बैठे बैठाए मिल जा रहा है, बिना पढ़े पढ़ाए, बिना आंख लाल कैलहिए। तो इसको आप 5-10 मिनट समय क्यों नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ चलते हैं हम लोग। क्या बोला हमने यहाँ पढ़ा, अच्छे बुरे का निर्माण हम स्वयं करते हैं, हमें सदैव शुभ संकल्प ही करना चाहिए। यजुर्वेद के एक मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु हमें बराबर कल्याण को प्राप्त कराइए। केवल संसाधनों की उपलब्धि ही नहीं, वरन मतलब बल्कि वरन पारमार्थिक सत्य की सीधी ही सच्चे अर्थों में कल्याण है। यहाँ लिखता है, संत सभा के सेवन तथा हरि गुण गायन से ही इसकी उपलब्धि संभव है। सफलता के लिए केवल संकल्प ही पर्याप्त नहीं है, तदनुरूप आचरण एक ऐसे दर्पण के सदृश मतलब समान सदृश है, जिसमें हर मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या है। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये आपके गद्यांश से एक बार समझ न आए दोबारा जरूर पढ़िए, दोबारा कुछ कमी महसूस हो रहा है दोबारा जरूर पढ़िए। इसलिए आप हड़बड़ाइए मत, थोड़ा समय दीजिए, तब जाके 20 में 20 आपके पक्के, एक नंबर टस मस ना होगा। लेकिन लिखना कैसे है ये भी अब बता रहे हैं। कोई हबर दबर में जवाब देता है तो 2 नंबर में 1 नंबर, तो लो भाई काट छट के 5-6 होगा, फिर तो चौपटे कर लिया, तब चौपट नहीं करना है। यहीं से नंबर जो है आपका हाई स्कोर पकड़ता है। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, अच्छे बुरे का निर्माण कौन करता है। तो हम जो भी नंबर ये सब समझा ही दिए हैं, तो हम इसके हिसाब से लिखेंगे 1 नंबर। यहाँ से क्या करेंगे, 1 नंबर का उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान दे दीजिए कैसे लिखना है। देखिए अच्छे बुरे का निर्माण, यहाँ क्या बोला, अच्छे बुरे का निर्माण हम स्वयं करते, डायरेक्ट आंसर वही है। तो आपको लिखना चाहिए पूरा वाक्य बना करके, 2 नंबर का है, 1 नंबर एक शब्द में नहीं लिखेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, अच्छे बुरे का निर्माण, अच्छे बुरे का निर्माण हम स्वयं करते हैं। यहाँ लिखा है ना, हम स्वयं करते हैं, 1 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर की तरफ चलिए। दूसरा नंबर, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा का उत्तर करके हम लोग डैश देके लिखेंगे। यजुर्वेद के एक मंत्र में क्या प्रार्थना की गई है। यहाँ लिखता है स्पष्टतः, यजुर्वेद के एक मंत्र में यही प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु हमें बराबर कल्याण को प्राप्त कराइए। तो ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से लेकर वहां तक। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से यजुर्वेद के एक मंत्र में यहाँ लिख देंगे आप यजुर्वेद। यजुर्वेद यहाँ से वाक्य एकदम सजा कर, ताकि पढ़ने वाले को एकदम स्पष्टता फील हो। यजुर्वेद हूबहू छापना भी नहीं है। यजुर्वेद के एक मंत्र
में यह प्रार्थना की गई है, यह प्रार्थना की गई है कि, यहां सब लिख दीजिए बात, हे प्रभु, हे प्रभु, हमें हमें बराबर हमें बराबर कल्याण को प्राप्त कराइए, हमें बराबर कल्याण को, जैसे किताब का प्रश्न लिखा जाता है ना, वैसे ही सजा सजा कर कल्याण को प्राप्त कराइए। ये आपके आंसर हुए दूसरा नंबर का, और 2 नंबर मिलेंगे। अब तीसरा नंबर देखते हैं कैसे लिखेंगे आप लोग, ध्यान से देख लीजिए, एकदम अनुभव हो जाएगा, हिम्मत 7वें आसमान पर हो जाएगा। कहता है तीसरा नंबर, किसमें हर मनुष्य को एक अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो यहां से प्रतिबिंब वाला मामला जो है ना, हमने समझाया, और न बुझाया तो और पढ़ ले आप लोग। तो यहां लिखता है, हाँ, आचरण एक ऐसे दर्पण के सदृश है जिसमें हर मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो लिखेंगे हम लोग कैसे, इसके हिसाब से। तो किसमें, यहाँ आचरण के सदृश, यहाँ देखिए आंसर ये हुआ, ये आपका आंसर बोल रहा है। तो हम लोग आंसर करके लिखेंगे, यहाँ उत्तर करके लिखेंगे। तो आचरण, आचरण मतलब क्या आ गया, कैरेक्टर। तो आचरण के सदृश, आचरण के सदृश मैंने कहा था समान, आचरण के सदृश दर्पण, आचरण के सदृश दर्पण में यहां देखिए हर मनुष्य को, यह क्या बोलता है, हर मनुष्य को, हर मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये हुआ, ठीक है ना, एकदम बढ़िया स्पष्ट, हूबहू यहाँ के छाप छूट ना करे। ऐसा फील ना होना चाहिए कि बच्चा जो एकदम बेवकूफ की तरह लिखा के कॉपी पेस्ट किया है, उसमें अपना एक थोड़ा ऐड करिए, अच्छा बनाइए उसको। तीसरा हो गया हम लोग का। आज चौथा देखते हैं क्या कह रहा है भाई। तो चौथा समझने का प्रयास करें। यहाँ कहता है सच्चे अर्थ में कल्याण का क्या अर्थ है। तो यहाँ देखिएगा हम लोग, यहाँ बोलता है कि मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों को सबसे अच्छी व्याख्या है। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होती है। तो कल्याण की बातें जो है ना, आपको जो है ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पारमार्थिक सत्य की स्थिति ही सच्चे अर्थ में कल्याण है। तो ये लिखेंगे हम लोग, सच्चे अर्थ में कल्याण का क्या अर्थ है, तो लिखेंगे पारमार्थिक सत्य की सीधी, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग पारमार्थिक सत्य, पारमार्थिक सत्य की सीधी ही सच्चे अर्थ में क्या है भाई, कल्याण है। यहां समझ लीजिए, ये हो गया आंसर, एकदम पक्का आंसर हो गया एकदम। पांचवा बोलता है कि मनुष्य के विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या क्या है। तो यहाँ ये सबसे अच्छी व्याख्या बोल रहा है ना, तो यहाँ लिखा है मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल आंसर ये लिखे जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे मनुष्य के, तो यहाँ उत्तर करके लिखेंगे आप लोग, मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सबसे अच्छी, ध्यान समझते रहिए, उस सबसे अच्छी व्याख्या है। तो ये ऐसे आप जवाब देंगे तो आप जो है यहाँ एक गद्यांश में 10 पाएंगे, और दूसरे सेक्शन से एक बनाएंगे ऐसे ही अच्छे, तब उसमें 10 पाएंगे, 10 20 पाएंगे। लेकिन आपको एक देखने के अलावे पर्सनली बैठकर किसी क्वेश्चन बैंक से या मॉडल पेपर से बैठकर कम से कम 5 से 6 गद्यांश बना ही लेना चाहिए एग्जाम से पहले, ताकि आपके यहाँ कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर पूरा संपूर्ण भरा रहे और एक भी नंबर कटने की गुंजाइश न हो। जो डायरेक्ट वहां बनाता है उसी का 2 4 5 नंबर इधर उधर डगमग के पूरी संभावना रहता है। तो आप जो है घर पे बैठकर कम से कम 5-6 गद्यांश बना ले, थोड़ा समय दे दीजिए आप उसको, क्योंकि 20 नंबर आपको यूं ही बिना पढ़े मिल जा रहे हैं। ठीक है,
तो ये आपके थे गद्यांश जो हमने आपको 20 नंबर 80 से में जो है 20 नंबर हमने आपका क्लियर करा दिया है। ठीक है, और बहुत सारे पत्र भी हम सिखाए हैं, संवाद भी सिखाए हैं, तो आप वहां भी जाकर अपना देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, ये लेकिन इस निर्देश का आप विशेष ध्यान रखेंगे। कई बार बच्चा जो है, कई बार जो हमको बालक मिला सब स्टूडेंट सा जो है ना, एक एक सेक्शन में दोनों बना दिया तो गया उसका पिटा गया। एक या वो छोड़ा था ई में दोनों बना दिया तब भी गया। एक सेक्शन में से एगो पकड़ना है, लेकिन ये सब जरूर लिखने का। अगर ये क बनाने तो क लिखने का, ख बनाने को तो ख जरूर लिखने का। ठीक है, तो उसको छोड़ने का, और ये बनाने को तो इसको लिखने का। यहाँ पे जाना, क बनाना तो ख छोड़ना अपना, उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। और ख बनाना है तो ख दर्शाकर उसका नंबर देकर ये सब सारे सवालों के जवाब आप देंगे, तब जाके आपको मिलेंगे 20 में 20। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे, और आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में अपना थोड़ा राय दीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।